Shivis, welcome back to Healthy Morning. Best 5 का सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको सुबह शुरू में प्रोग्राम के बताया था कि आज हमारे साथ मौजूद होंगी एक फैशन डिज़ाइनर, तो सादिया नवाबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सादिया? I'm good, how are you? I'm good. इतनी छोटी सी लग रही हैं, इतनी छोटी सी, मतलब वैसे मतलब एज में भी छोटी सी लग रही हैं। तो इस आगे फैशन डिज़ाइनिंग कैसे शुरू कर दी इतनी यंग एज में? I started off with Karachi Fashion Week. I used to do exhibitions and for my family, and Karachi Fashion Week gave me a platform because they had new designers. और उसके बाद I gave it a kick off and फिर ये एडिक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल exactly with फिर exhibitions and when people start admiring your work then you tend to do it more, right? वो creativity भी और वो enthusiasm भी बढ़ जाता है, and this is how it kept on going. Okay. अच्छा, तो मतलब 2010 आज से 2 साल पहले आपने इसको एज अ करियर स्टार्ट करने का सोचा। Yes. उससे पहले क्या था? मतलब बहुत इसमें बहुत दिमाग कहते हैं ना चलता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे हम जैसे लोगों को तो नहीं चलता। आई यूज्ड टू गिव इट टू अ फ्रेंड कि भाई तुम्हें जो बनाना है बना दो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ जिस तरह मैंने अपनी एक फ्रेंड की बात की, इसी तरह कुछ लोगों का इसी तरह दिमाग जो है ना इस काम में बहुत ज़्यादा दे हैव देयर एक्स्ट्रा परसेप्शन टुवर्ड दिस वर्क। तो आपको क्या था कि आपका बचपन से था कि यूज्ड टू क्रिएट कुछ नया, कुछ नए स्टाइल्स, कोई नया काट, कोई नई चीज़? My mom was into making clothes for everybody in my family, so they used to come to her. So after that when she started getting old and she's like, Sadi, now you take up, I never used to know, I hate shopping, being honest। मैं जो बहुत ही ज़्यादा ये इतनी ग्राम सिल्क है, ये है, ये वो है, to differentiate it was very difficult for me। ग्राम सिल्क है, ये भी कोई चीज़ होती है क्या? बहुत सारी different grams की silks होती हैं and you have ones of different kinds। So when I was in grade 6, 7th, तो उसी से अम्मी used to take me to shopping and she used to tell me ऐसे करना है, ऐसे करना है, and then it started। अच्छा, you learned a lot from your mom? माशाल्लाह, very much। अच्छा, मतलब she was like एक फैशन डिजाइनर थी या फिर वो सिर्फ घर वालों के लिए? घर वालों के लिए। भाई घर वालों के लिए भी एक फैशन डिजाइनर होता है, जरूरी नहीं है। She is very creative as far as the house is concerned। वो उनकी हर चीज़ में ही नजर आती है creativity, because the way she carries herself up till now, everybody in the family is always looking up for her। I also feel overshadowed by her। I'm like अम्मी थोड़ा सा obviously she's the pioneer, so yeah, she does a good work। पर ये बहुत अच्छा रहता है भाई, घर में ही आपके पास ऐसा टीचिंग मीडियम हो कि आपको बाहर इतना, मतलब कुछ लोग तो बाहर से लिटरली सीखते हैं, सीखना भी चाहिए, there's no harm in that, बट घर में ही आपको इतना अच्छा मीडियम मिल रहा है भाई, तो there's nothing like this। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, सादिया ने खुद क्या स्टडी किया, खुद क्या पढ़ा, खुद क्या बनना चाह रही थी, बनते बनते ये बन गई वाला सी? I'm still studying at CBM। Okay। I am doing my bachelor's। I'm just about to finish and start off with my master's, and I wanted to be a businesswoman though, but it is going to help me because ये भी business है? हाँ, because you need communication skills। अब तो इतना मीडिया पे and the exposure is so high, पहले इतना नहीं था। तो whatever I'm studying is helping me a lot। लेकिन ये कि आई डू नॉट हैव प्रॉपर फैशन स्टडी जो होती है, जो कट्स वगैरह की है वो, बट स्टिल इफ़ यू हैव द क्रिएटिविटी विद इन यू कैन कैरी इट ऑफ, बिकॉज मेजॉरिटी जितने भी पायनियर्स हैं दे हैव नॉट प्रॉपर्ली स्टडीड फैशन, राइट? तो इतना कोई वो नहीं है। सो हमारे यहाँ पे कोई भी फील्ड स्टार्ट है, देखा हमारे यहाँ बड़ी एक ब्लेसिंग है वैसे बाय द वे, कोई भी फील्ड स्टार्ट हुई ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग ही आए थे। इवन अगर हम इस मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो कोई एकदम से प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग नहीं आ गए थे, लोगों ने घुस के काम कर करके सीखा है। फिर इन्होंने तो खैर बचपन से ही माशाल्लाह की इतनी ऐसी ग्रूमिंग हुई इस चीज़ के अंदर कि शी हैज़ लर्न अ लॉट बिकॉज़ ऑफ दैट। अच्छा, तो लेटर इन योर लाइफ आप यू वांट टू बी अ बिजनेस वुमन? हाँ, और ये भी एक बिजनेस है, हैविंग अ बुटीक ऑफ योर ओन, तो ये भी एक बिजनेस है। मगर अब इतना कंपटीशन है, तो क्या हुआ? कंपटीशन तो आप बात करो किसी भी फील्ड में कंपटीशन है, because to have a good competition improves quality। it does and you need to work, it makes you work harder because अब वैसे तो आप कहेंगे हाँ ठीक है I have a monopoly in any business, but having a lot of competition and there outshining is it's a very big thing, achievement मैं तो कहती हूँ। तो let's see how it goes। अच्छा, किसका काम बहुत ज़्यादा पसंद है? माहीन खान। माहीन का काम? Amazing lady, amazing work। इतने because she believes in minimum work, good cuts, good style, and everybody can wear it।
पूरा पूरा भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी ऊपर से नीचे इतना तक ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनालिटी छुप जाती है, बिकॉज यू कवर्ड विद सो मेनी थिंग्स दैट पीपल डोंट टेंड टू सी यू, you know, they keep on looking at your clothes only. बिल्कुल, आप अपने clothes आप पहने, you should reflect your personality, so it should enhance you, not, you know, overshadow you. इतना ज़्यादा पहन लिया कि आप खुद क्या हैं वो पता ही नहीं चल रहा है, सब हाँ सही सही, you're looking very good, ये वो। तो वो आपकी जो कपड़े होते हैं, obviously they have to go in accordance to your personality. People don't believe in that. अच्छा ठीक है, यही भेजा हम सादिया से पूछते हैं कि सादिया, आइडली हर रोज़ एक खातून को किस तरह ड्रेसअप करना चाहिए? समर्स में ये वैसे समर्स तो आ गए, तो समर्स तो वैसे क्या होता है, वैसे भी बता दो। वैसे इट डिपेंड्स ऑन योर यू नो करियर। आप स्कूल गोइंग है, मेरे ख्याल से तो प्लीज़ स्कूल स्पेशली फॉर द यूनिवर्सिटी गर्ल्स यू नो शुड पुट डाउन अ बिट ऑफ द ज़्यादा एम्बलिशमेंट्स और ये सब चीज़ें, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट स्टडीइंग एंड यू नो फैशन हाउस है भाई यूनिवर्सिटी, तो एक एक बंदी लगता है कैट वॉक कर कर बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड यू गेट अप एंड यू गेट रेडी एंड यू नो फिर वो डिफरेंस नहीं पता चलता व्हेन यू आर एट पार्टीज, एंड जब जैसे कोई स्कूल के इवेंट्स हो गए या यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स हो गए, यू शुड हैव अ बिट ऑफ अ चेंज, वुडंट यू, ताकि कुछ अप्रिशिएट हो ना उस वक्त फिर पता चले कि यू नो व्हेन यू गेट ड्रेस्ड अप हाउ यू लुक, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एंड यू नो अच्छा कुछ लोग हमेशा बड़े यू नो दे स्टे इन दैट ड्रेस्ड अप स्टे ऑल द टाइम, बहुत डेक अप रहते हैं बिल्कुल हर वक्त, people tend to do that। हाँ, अब आजकल तो इसमें आपको कुछ फनी लगता है कि थोड़ा सा at times over the top हो जाता है over the top हो जाता है, because you know at times you really want to be yourself, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो they be themselves ज़्यादा तैयार होके, so it's the way they go, but I believe that you know आपको persona तभी पता चलता है that you have it within you। आपके कपड़े अच्छे हों, आपकी लुक्स अच्छी हों, you know with the लुक्स कैसे अच्छी होगा, मेकअप कर करके, मेकअप ना करें, अपने आप को you know fresh juices and good things to eat, तो आप और मेकअप तो obviously good things to eat में आपका नाक कैसे पतला होगा, हाँ ये ना लेकिन you know you should always हर वक्त तो नहीं आपने नाक पतला रखना होता है ना, टाइम्स आपको नाक मोटा भी अच्छा लगता है, सो यू नो डिपेंड्स कि आपकी क्या फील्ड है। आप जिस तरह मीडिया है तो उसमें तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, और हर वक्त ही मेकअप में यू नो कंपटीशन फेस लुक्स वाइज। तो अच्छा एक जो नेक्स्ट डोर गर्ल का इमेज होता है वो किस तरह का होना चाहिए? इमेज मतलब वो कैसे अपने आप को कैरी करेगी, कितना इसका मेकअप ऑन होगा, कितना वो एक्सेसरीज कितनी यूज करेगी? एक्सेसरीज मुझे लगता है बहुत डिफरेंस मेक करती है। आई फॉरगॉट टू वेयर माय इयररिंग्स दो, यू नो एक्सेसरीज बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आपने कुछ भी चाहे आपने कॉटन का सूट पहना जिसको आप क्लफ लगाना भी भूल गए हो, लेकिन आपकी एक्सेसरीज अच्छी हो ना, आपकी एक्सेसरीज बहुत मैटर करती हैं। आपके जो आपका मिनिमलिस्टिक भी बिल्कुल काम होगा ना, एंड यू हैव गुड पेयर ऑफ इयररिंग्स, आपको इन्हांस कर देगा, आपकी लुक्स इन्हांस कर देगा। एक्सेसरीज तो प्लीज इट्स अ मैंडेटरी। अच्छा एक्सेसरीज में डेली बेसिस पे क्या क्या एक्सेसरीज में आना चाहिए? इतने बड़े इयररिंग, इतने बड़े इयररिंग, ये तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक कि भी वो बैंगल और कड़े और पता नहीं और 6-7 आपकी अंगूठियाँ और पाँव में भी आपको वो बना हुआ है। इतने ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ सीरियसली नहीं। हाँ आप चीज़ को कैरी करें जिसमें आप खुद भी दूसरा भी आपको देख के घबरा नहीं जाए। हाँ वो एक मिनट के लिए तो वो आपको देखने में बस ये देखते रहता है इतनी बड़ी इयररिंग्स, यू नो दिस इज टू मच, यू शुडंट गो ओवर द टॉप फॉर थिंग्स। यू नो इवन इफ यू वांट टू वेयर बड़े इयररिंग्स तो फिर आप उसके साथ किसी और चीज़ को मत डालें। डोंट वेयर हैंगिंग, आपने वो नेकलेसेस भी पहने हुए जी, इतने बड़े बड़े इयररिंग भी पहने हुए और यहाँ से यहाँ तक जी आपका वो भी बैंगल्स भी है, आप वो कुछ और अजीब, the other person feels अजीब सा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं कोई देख सकता ना। अब यूजुअली अब तो समर्स हैं तो उसमें तो आप बिल्कुल ही ऐसे जाए कि दूसरे बंदे को भी रिलैक्स हो के हाँ नीट एंड क्लीन एंड सिंपल फीलिंग। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड द अदर पर्सन शुड आल्सो फील यू नो काम व्हेन ही सीज यू। ऐसा नहीं है कि दूसरा बंदा भी घबरा जाए, माय गॉड। अच्छा इन चीज़ों से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? दूसरा बंदा क्यों घबरा जाता है? क्या होता है साइकोलॉजिकली, क्या होता है? साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दूसरे बंदे को हमेशा आप जैसे आप मुझसे पहली दफ़ा मिले हो या मैं आपसे पहली दफ़ा मिली हूँ, परसेप्शंस बनाने के आपके एक दिमाग में एक इमेज बना हुआ होता है दैट यू नो प्रॉब्ली दिस वुड बी ए, और एकदम से जो दूसरा बंदा आता है
तो आप अपनी जो विजन बनी हुई होती है उससे मैच करने की एट टाइम्स कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने ये सोचा हुआ था, ये अपनी इमेज बनाई हुई थी और ये है, ठीक है, आप थोड़ा सा उससे मैच करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा वो हो जाए ना, आप एकदम गॉडी होके और बिल्कुल ही हैवी होके आ जाए, देन द अदर पर्सन फील्स ऑकवर्ड कि मैंने क्या सोचा हुआ था और ये क्या हो गया एट टाइम्स। अच्छा, आपने नया बनाया हुआ परसेप्शन, आप तो पहली बार किसी से मिल रहे हैं, आपको मतलब आपको पता भी नहीं था कि आज आपको उनको उनसे मिलना पड़ जाएगा एकदम से, या वो आपसे इसी रास्ते में रोड पर मिल गए, तो कोई इतने गॉडी गॉडी मिले तो कैसा लगता है? फिर और वो हो जाती है। लेकिन फिर आप बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि अब तो लोग इतना ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि पीपल डोंट टेक। मुझे हमेशा एक जुरैन, ही इज़ अ फैशन जर्नलिस्ट, ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि सादी क्रिटिसिज्म यू शुड टेक इट पॉजिटिवली, बिकॉज यू नो द टाइम एंड द डे व्हेन यू, द मोमेंट दैट यू स्टार्ट टेकिंग नेगेटिवली, तुम्हारी पूरी परसेप्शन जिंदगी की चेंज हो जाएगी, बिकॉज यू विल नॉट स्टार्ट, यू विल स्टॉप इम्प्रूविंग और तुम बैकवर्ड जाना शुरू हो जाओगी, बिकॉज यू विल बी, आप बिल्कुल रिजेंट करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं मुझे नहीं बताना, मैं परफेक्ट हूँ। कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है। यू नो, यू हैव टू, यू आर इन अ कंटिन्यूस सर्कल ऑफ इम्प्रूविंग। तो मेरे ख्याल से तो आपको, यू शुड बी द वन हू शुड टेल, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऑफेंडिंग अंदाज में कहें, मगर आपको हमेशा थोड़ा सा इस तरह बोल देना चाहिए दैट द अदर पर्सन इम्प्रूव्स ऑन दैट। तो मेरे ख्याल से मतलब हिंट ड्रॉप कर दें सोफिस्टिकेटेडली विदाउट मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, बट ओनली इफ यू लाइक रियली बॉदर्ड। अगर इफ यू नॉट रियली बॉदर्ड तो फिर जरूरी नहीं हर चीज़ को एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज करने की, बिकॉज अब हम लोग को ये होता है लेवरेज दो क्रिटिसाइज करने का, तो फिर हम शुरू ही हो जाते हैं जी, छोड़ते ही नहीं है कुछ भी। ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, बट सिंस यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर जनरेशन इज वेल, जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जाते हुए आपको क्या लगता है एक लड़की कितना मेकअप कर, देखिए वी कांट स्टॉप एनीबॉडी आपका, बट कितना कर सकते हैं, यू नो, विद द बेसिस एंड फाउंडेशन, लंबा लंबा लाइनर्स, तो मस्कारे, तो क्या होना कितना चाहिए? यू नो, लाइक अ बिट ऑफ अ काजल एंड अ मस्कारा वुड डू विद अ ब्लश और अ ग्लॉस भी आजकल इतना नेसेसरी तो नहीं है। यू शुड हैव अ ब्लश नहीं, वो होता है किसी के लिप बहुत ड्राई होते तो देयर इज नो हार्म इन ठीक है, यू कैन वेयर अ ग्लॉस एंड अ ब्लश एंड अ काजल एंड मस्कारा, दैट्स अबाउट इट। बिकॉज विद समर्स अब पूरा आपने बेस लगाया हुआ और हर चीज़ की हुई, तो ठीक है, यू लुक वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि आप मेकअप करें, यू लुक गुड, बट इवनिंग्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हमारे समर्स आर सो बैड, पूरा साल में 10 मंथ्स वी हैव समर्स। आजकल 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है जी, तो आई बिलीव दैट। मैं अभी आई हूँ एंड सुबह ऊपर से यहाँ तो देखा ऐसा, ओह माय गॉड। अच्छा जी, वो एक ब्रेक का वक्त है जी, एक ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम जो आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में, उस पर बात करेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएगा जी, विल बी राइट बैक।